हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए हैं और मैं भी शायद इसका थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इसके कर भी चुके हैं हम लोग। बट अभी मुझे ध्यान आया कि ये जो टॉपिक है कि आगमन और निगमन विधि, आप इस चैप्टर में देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। और जिसको ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर होंगे इसके, वो उसका तो करेक्ट हो जाएगा। बट अगर जिसका भी डिफरेंसेस इसका क्लियर नहीं है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट जो नोट्स है वो इम्पॉर्टेंट नोट्स का फाइव ये है वीडियो, 5वां वीडियो है। ये 4 वीडियो हम लोग कर चुके हैं और इस वाले वीडियो में देखिए कितने 15 पॉइंट्स है टोटल ओवरऑल, ठीक है। और ये 15 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, इससे 100% है, एक क्वेश्चन आएगा। बट 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आगमन विधि और निगमन विधि। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ जो भी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। पहला वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो कंफर्म, ये रटी मारी है कि ये आएगा, ठीक है। तो इस पे दिया गया इस विधि में विशेष से समान, तो ठीक है, विशेष से समान और उदाहरण से नियम तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आगमन अगर वैसे शॉर्ट में देखेंगे तो क्या है, देखिए आगमन है तो कोई आएगा, कोई विशेषी तो आएगा, ठीक है, फिर विशेष आएगा और सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, कोई भी नया आता है तो वो कैसा होता है, विशेष होता है, और फिर जब रुक जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा हिंट के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि आगमन विधि में क्या हो जाएगा, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगमन हो गया, तो निगमन में क्या होगा, निगमन कैसा जाएगा। अब देखिए आगमन में क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य हो गया, तो निगमन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस विधि में क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण और सूक्ष्म से स्थूल, ठीक है, की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से ये याद भी हो गया होगा कि आगमन विधि में तो आगमन किसका होगा, कोई एक नया आएगा और पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो नया आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद वो सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट इस पे दिया गया, इसमें बालक एक अनुसंधान कर्ता के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तथा स्वयं सक्रिय रहकर नियम या सूत्र ज्ञात करता है, ठीक। तो इस पे क्या हो जाएगा, बालक क्या है, अनुसंधानता कर्ता के रूप में कार्य करता है और खुद ही मतलब कि एक नियम या सूत्र ज्ञात करता है। इसमें क्या होगा, निगमन में क्या हो जाएगा, बालक को नियम अथवा सूत्र पहले से ही बता दिए जाते हैं। तो निगमन में याद रखिएगा क्या होता है कि बालक को पहले से ही सूत्र बता दिए जाते हैं। बालक खोजे गए नियम अथवा सूत्रों की पुष्टि मात्र ही कर पाता है, ठीक है। तो आगमन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बालक होते हैं उनको खोजना पड़ता है, और निगमन में क्या करना पड़ता है, उनको सब चीज़ मिली रहती, बस फार्मूला लगाओ, लगा डालो क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड, इस विधि द्वारा छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। समझ में आया, मतलब कि अगर फॉर्मूला, जैसे कि सेकंड वाला पॉइंट में क्या था कि इस पे स्वयं करना पड़ेगा, अगर जब स्वयं करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग के अंदर का विकास होगा। तो बस वही दिया गया है कि सेकंड वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा कि खुद ही उनको सूत्र बनाना पड़ता है। तो सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर के प्रवृत्ति का विकास होगा, ठीक है। तो इस पे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर इसमें थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें छात्रों को खोज प्रवृत्ति विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। जब इनको फॉर्मूला बनाया मिल ही रहा है तो कहाँ विकसित करेंगे ये, ठीक है। तो बस यही है। और फिर फोर्थ वाले में क्या दिया गया, यह अध्ययन टीचिंग की श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। तो ये कैसी विधि है, श्रेष्ठ विधि है ये आगमन विधि। और यह अध्ययन या अधिगम लर्निंग की श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। तो ये टीचिंग की है और ये लर्निंग की है। जब इनको देखिए टीचिंग में क्या है कि कोई भी टीचर होता है तो क्या करेगा, अपने आप से खुद ना कुछ नया करेगा, जैसे कि हम ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ याद करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, भले वहाँ जाके भूल जाए वो एक अलग बात है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो देखिए याद आएगा ही, ठीक है। कोशिश मेरी यही है कि कुछ ना कुछ याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारा रहता है, आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारा भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते पहुंचते। तो कुछ ना कुछ ऐसा हम बोल देते हैं जिससे कि वो क्लिक करे दिमाग में, ठीक है। तो फोर्थ वाले में पॉइंट क्या हो गया,
अधिगम में जो आगमन विधि है इसमें क्या दिया गया, या टीचिंग की श्रेष्ठ विधि है, और निगमन में क्या हो जाएगा, यह लर्निंग की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, 5वें पॉइंट में दिया गया आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण की में अधिक उपयोगी होती है। आगमन विधि क्या होती है, छोटी कक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, छोटी कक्षाओं में शिक्षण में अधिक उपयोगी है। और ये क्या हो जाएगा, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, 6th वाले में दिया गया है इस विधि में बालक स्वयं नियम सूत्रों का निर्धारण करते हैं, बता ही दिया था, जिसमें उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये 2nd और 3rd पॉइंट में ये वाला ऑप्शन हो चुका है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें नियम या सूत्रों को पहले ही बना दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। ठीक है, और फिर ये है आगमन विधि जो क्या है, नवीन, यह विधि नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक है। अब देखिए, जब सूत्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, नवीन ज्ञान का सहायक हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ नया करेंगे ही। और 7th में क्या हो जाएगा, निगमन में इस विधि में बालक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे आप लोग मान सकते हैं जैसे कि बुक हो गई, तो बुक में क्या है, पहले से ही बनी बनाई है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा निगमन में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और जो बना रहा है वो क्या हो जाएगा आगमन में। ठीक है, और 8 नंबर में दिया गया यह एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आगमन विधि में क्या है, आगमन से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, आगमन क्या हो जाएगा, एक नई खोज, जहाँ पे खोज करेंगे तो क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। 8 इस पे क्या दिया गया, निगमन में इस विधि में बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, सब क्लियर हो रहा होगा वैसे भी। और 9th नंबर में दिया गया या खोज या विधि खोज या अनुसंधान का मार्ग है, और या अनुकरण का मार्ग है, क्योंकि बालक बनाए गए नियमों या सूत्रों का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो एक छोटे से मतलब कि अभी जितने पॉइंट से देखे हैं उनमें ये समझ आ गया होगा कि आगमन मतलब कि कुछ नया, और निगमन मतलब कि पुराना। एक सिंपल सा एक वर्ड में मैंने बता दिया कि आगमन मतलब कि कुछ नया हम लोग करने की, जो बालक होते हैं नया करने की प्रैक्टिस कर, मतलब कि कुछ ना कुछ खोजेंगे, सर्च करेंगे। और निगमन में क्या होता है, उनको सारा पका पकाया मिल जाता है और हो जाता है काम। ठीक है, फिर 10 नंबर में दिया गया है इस विधि में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अतः यह छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है, छात्र केंद्रित विधि हो जाएगी, कौन है, आगमन विधि है। और इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षक ही अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षार्थी एक मूक श्रोता या फिर पैसिव लर्नर होता है, या अध्यापक केंद्रित है। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या है, छात्र जब नई खोज करेंगे तो छात्र पे ही डिपेंड रहेगा पूरा। और निगमन विधि में क्या है, बना बनाया आ रहा है, तो किस पे अध्यापक क्या हो जाएंगे, केंद्रित होंगे। ठीक है, अध्यापक केंद्रित है, इस पे जो मेन फोकस होगा वो अध्यापक पे होगा, और जो आगमन विधि है उस पर क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित है। 11वें नंबर में दिया गया यह विधि मौलिक एवं रचनाकारी कार्यों पर बल देती है। किस पे बल देती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मौलिक तथा एवं रचनाकारी कार्यों पर बल देती है। और निगमन में क्या हो जाएगा, यह विधि समस्या समाधान पर बल देती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि आगमन विधि में कौन से कार्यों पर बल दिया जाता है, तो मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों में, और निगमन में क्या हो जाएगा, समस्या समाधान पर बल दिया जाता है। फिर 12 नंबर में दिया गया इस विधि द्वारा अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर हो जाती है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया नीरस हो जाती है। ठीक है, और 13 में दिया गया इस विधि में प्रत्येक पद या सोपान स्टेप का महत्व होता है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये मान के चलिए, तथा बालक उनको लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, और 13 इस पे क्या दिया गया, इस विधि में बालक बहुत से पदों को लिखना नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छी है, ये थोड़ी सी बुरी है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया 14 में इसकी गति धीमे होती है। ठीक है, क्योंकि सीखेंगे कोई भी चीज़ नई प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी करेंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इसमें परिश्रम व अधिक समय लगता है। आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो क्या होता है, उस पर टाइम लगेगा, तो बस वही है। फॉर्मूला अगर बनाना पड़ेगा तो कितना, एक दिन में तो बनेगा नहीं, कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे तो टाइम लगता है, तो इस पर क्या हो जाएगी, तो जो इसका प्रोसेस होता है वो बहुत धीमे होता है। और निगमन में क्या हो जाएगा,
गति कैसी होती है, तीव्र होती है, इसमें परीक्षण से वह समय कम लगता है। ठीक है, फॉर्मूला बना बनाया मिला, लगाया, पुट करा, आंसर निकाल दिया खट्टे से। ठीक है, और फिर इसके बाद है 15 नंबर में, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि अवबोध केंद्रित है। ठीक है, और निगमन विधि में क्या हो जाएगा, यह अपेक्षाकृत एक अमनोवैज्ञानिक विधि है तथा स्मृति केंद्रित है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, या टॉपिक मान सकते हैं या फिर नोट्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो क्या था, आगमन और निगमन विधि। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो तैयार हो ही गया होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अभी आगे और वीडियो आएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, फिर इसके बाद एग्ज़ाम के बाद हम लोग और दूसरा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग नहीं रखते हैं। धन्यवाद।